तो चलिए अब देखते हैं सुपरफास्ट खबरें। कांग्रेस मुख्यालय के 12 कांग्रेस का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। यहां हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया है और झड़प जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश के लोकतंत्र को खत्म होता हुआ देखकर आपको कैसा लग रहा है? आज देश में लोकतंत्र नहीं है, आज देश में 4 लोगों की तानाशाही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए कहा कि 70 साल में देश बना, लेकिन बीजेपी ने 8 साल में इसे खत्म कर दिया। चाहे बेरोजगारी हो, हिंसा और महंगाई का मुद्दा हो, सरकार का सिर्फ यही एजेंडा है कि इन मुद्दों को उठाया ना जाए। राहुल के इस हमले का जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद सामने आए, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। रविशंकर प्रसाद ने इमरजेंसी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दादी ने मीडिया पर पाबंदी लगाई थी। ये लोग लोकतंत्र की नसीहत हमें देते हैं। राहुल गांधी जी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपकी पार्टी में कोई लोकतंत्र है? रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस में अच्छे नेता हैं, लेकिन सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी की ही पार्टी है। जब लोगों ने अपने आप को रिजेक्ट कर दिया है तो हम इसके लिए कहां से जिम्मेदार हुए? जयपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, गोविंद राम मेघवाल इस प्रदर्शन में पहुंचे। अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर खिसियाहट के बहाने चीन अपने कई लक्ष्य साध रहा है। चीन अब तक का अपना सबसे भीषण युद्धाभ्यास कर रहा है। इसी के चलते उसने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जो ताइवान के अलावा जापान के इलाकों में गिरी हैं। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस ने बुधवार को दाऊद इब्राहिम के एक करीबी सहयोगी को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया। छपरा में जहरीली शराब कांड में शराब कारोबारी विश्वकर्मा गिरफ्तार। हिरासत में 10 आरोपी। अब तक 9 लोगों की हो चुकी है मौत, 11 लोगों ने गंवाई है आंखों की रोशनी। 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक के फैसलों का ऐलान कर दिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया है और इससे बढ़ाकर 5.40% कर दिया है। इसका अर्थ है कि आपकी ईएमआई इसके चलते काफी बढ़ने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,551 नए मामले सामने आए हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आज संभागीय आयुक्त सभागार में प्रेस वार्ता की और बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि सतीश पुनिया 70 साल की उम्र में एक बयान देते हैं, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कई बीजेपी नेताओं की उम्र 70 साल के पार हो चुकी है। यही नहीं, विश्वेंद्र सिंह ने संतों को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संतों का आंदोलन 550 दिन से चल रहा था। इतने दिन से बीजेपी के नेता कहां बैठे थे? उनको संतों की याद क्यों नहीं आई? श्रीगंगानगर कांग्रेस सेवा दल के प्रशिक्षण के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने विस्तारकों को प्रशिक्षण देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन सिरोही जिले के नंदगांव में होने जा रहा है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के 200 विस्तारकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 7 अगस्त से सिरोही के नंदगांव में शुरू होने जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। जालौर के जसवंतपुरा में संत ने आत्महत्या की। सुंधा माता तलहटी के पास संत का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। शव के पास से 160 नोट भी मिला। जयपुर में 30 से ज्यादा घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अब तक 4 महीने के दिव्यांश का सुराग नहीं लगा। बीकानेर शहर में देर रात जसूर गेट पर फायरिंग से दहशत फैल गई है। जानकारी के मुताबिक लेन देन के विवाद में कार सवार बदमाश फायर कर फरार हो गए। पावटा में कार सवार लोगों ने हवाई फायरिंग करी है। हरियाणा रोडवेज बस के शीशे तोड़े गए हैं। फिलहाल शिकायत कर पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कराई। शाहपुरा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक साथ 4 दुकानों में चोरों ने चोरी की। नकदी समेत लाखों का सामान लेकर फरार हो गए, जिससे व्यापारियों में आक्रोश है। नागौर जिला पुलिस ने गैंगरेप के षड्यंत्र में फंसाने की साजिश रचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्षेत्र के एक युवक ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए 3 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का फर्जी मामला दर्ज करवाया।
श्रीगंगानगर के सदर थाना पुलिस ने 63 लाख रुपए कीमत की सरसों के बीज को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटपुतली के शाहपुरा कस्बे में चोरों ने धमाचौकड़ी मचाते हुए पुराना बस स्टैंड के पास स्थित करीब 4 दुकानों के ताले तोड़े और नकदी समेत लाखों का सामान चुराकर फरार हो गए। बता दें कि सुबह जब व्यापारियों ने दुकानों के शटर टूटे देखे तो उन्हें चोरी की घटना का पता चला। सूचना पर शाहपुरा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। करौली में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी हुई। सीकर जिले के कोछोर गांव में पानी की डिग्गी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने परिवार के दूसरे युवकों के साथ यहां नहाने आया था। पुलिस का मानना है कि युवक शराब के नशे में था। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रात भर मशक्कत के बाद सुबह 5 बजे करीब युवक के शव को बाहर निकाला। शाहपुरा कस्बे के मंडी तिराहे के पास बीती रात स्कूटी सवार महिला के गले से चेन तोड़ने के प्रयास का मामला सामने आया है। बता दें कि बदमाश चेन ले जाने में असफल रहे, लेकिन सोने का पेंडल लेकर फरार हो गए। चेन स्नैचिंग की घटना से लोगों में रोष है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी। जोधपुर के देचू में आपसी रंजिश में गोलीबारी का मामला सामने आया है। युवक पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। युवक के हाथ पर गोली लगी है। दौसा में रेलवे ट्रैक पर महिला का शव मिला है, जिसकी पहचान किशोरी देवी के रूप में हुई। झालावाड़ जिले में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में देर रात चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान चोरी की सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजसमंद की देवगढ़ पुलिस ने करीब 10 किलोमीटर तक पीछा कर एक डोडा चूरा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से लग्जरी कार और 203 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा बरामद किए गए। झालावाड़ जिले की सारोला थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त किया। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के बमोतर गांव से 2 दिन पहले घर से लापता हुए वृद्ध का शव गांव के ही एक खेत पर बनी हुई झोपड़ी में मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। बांसवाड़ा शहर में राजतालाब थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी रामरूप मीणा ने बताया कि बीते दिनों सरगड़ावाड़ा के एक मकान में चोरी हुई थी। इस मामले में कंतु पुत्र हीरालाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में मुख्य बाजार स्थित राठी पेट्रोल पंप के सामने बिजली के पोल पर शॉर्ट सर्किट होने से तारों में आग लग गई। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। उदयपुर जिले के सलुम्बर ब्लॉक की कांट ग्राम पंचायत के कांट गांव के भामावत मोहल्ला में 11 केवी की लाइन पर अचानक ट्रांसफर में आग लग गई और लाइन टूटने और एक भैंस और बिचड़े दोनों की मौत हो गई। बता दें, पीड़ित परिवार ने विद्युत विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के साथ उचित मुआवजे की मांग की है। कोटा के जीआरपी थाने के हेड कांस्टेबल हरपाल सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कमरुद्दीन अपनी बहन से मिलने ट्रेन से सवाई माधोपुर से बूंदी के लिए निकला था। राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड क्षेत्र के आंजना गांव में बरसाती मौसम में एक बाड़े की दीवार भरभरा कर धराशायी हो गई। बाड़े की दीवार गिरने से उसके समीप बने 2 मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। कोटा में बारिश के चलते पोस्ट ऑफिस की दीवार ढही। दीवार ढहने से दर्जन भर वाहन नीचे दब गए, जबकि पास में भारी भरकम पेड़ भी धराशायी हुआ। सरपंच संघ में 2 फाड़ हो गई है। राजस्थान सरपंच संघ 2 गुटों में बंट गया है। 20 से 22 जिलों के सरपंच मांगों से सहमत नहीं है। भरतपुर से जयपुर की ओर जा रही एक निजी बस में दौसा के समीप बीती रात जोरदार हंगामा हुआ। शराब के नशे में कुछ लोग बस के अंदर ही आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान बस में जमकर जूतम पैजार हुआ। इतना ही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए और जमकर लात घूंसे चलाए। बस में हंगामा बढ़ा तो निजी बस के चालक बस को लेकर ही कोतवाली थाने में आ गए। पुलिस ने बस के अंदर हंगामा कर रहे दोनों युवकों को गिरफ्तार किया और बस को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया। टोंक जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर उप तहसील मुख्यालय बनेठा में अतिक्रमण के खिलाफ किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक पक्का निर्माण नहीं हटेगा तब तक धरना जारी रहेगा। ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और तहसीलदार पर मिलीभगत के आरोप लगाए।
पंचायत से नोटिस जारी होने के बाद भी पक्का निर्माण करने के पीछे की साजिश को लेकर एसडीएम और कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरने का निर्णय लिया। कोटा ग्रामीण के इटावा इलाके में संयुक्त किसान संघर्ष समिति का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने देर रात को मंडी धरना स्थल से अंबेडकर सर्कल सहित नगर के प्रमुख मार्गों में मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि प्रशासन द्वारा कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसानों से फर्म ने करीब 2 करोड़ की जिंस खरीदा था, जिसके भुगतान नहीं किया गया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार के द्वारा पशुओं में तेजी से फैल रही लंपी स्किन डिसीज के संक्रमण को देखते हुए श्रीगंगानगर के आधा दर्जन गौशालाओं का निरीक्षण किया गया और पशुपालन विभाग के अधिकारियों और गौशाला प्रबंधकों को आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। बता दें, जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार के द्वारा लंपी स्किन डिसीज के संक्रमण से जान गंवाने वाले पशुओं के शवों का वैज्ञानिक तरीके से समुचित निस्तारण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने पशुपालकों से भी बेहद सावधानी बरतने और पशुपालन विभाग के द्वारा दी जा रही दवाइयों के इस्तेमाल करने की भी अपील की। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 के लिए अप्रूवल मिल गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का कई बार भौतिक निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के निर्देशों पर कट ऑफ जारी कर दिया गया है। श्रीगंगानगर जिले में सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए सबसे ज्यादा मारामारी कला और विज्ञान वर्ग में देखी गई। श्रीगंगानगर जिले के सबसे बड़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष के सामान्य के लिए कट ऑफ 83.2%, बीएससी प्रथम वर्ष में सामान्य के लिए 85%, तो वहीं बीकॉम प्रथम वर्ष के लिए 37.6 कट ऑफ रहा। राजसमंद में महिला प्रकोष्ठ द्वारा आज उच्च प्राथमिक विद्यालय तरसीगंडा में जरूरतमंद छात्राओं को निःशुल्क स्कूल ड्रेस का वितरण किया गया। महिला प्रकोष्ठ की तरफ से प्रकृति का सम्मान संरक्षण करें कार्यक्रम के तहत जामुन, कचनार, नीम, आशापाला के पौधे लगाए गए। जालौर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चरनिया पुनासा में शिक्षकों की मांग को लेकर अभिभावकों ने स्कूल पर तालेबंदी की। बांसवाड़ा में आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले के आबादी वाले क्षेत्रों में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। शहर कोतवाली में हुई शांति समिति की बैठक में सभी समाजों के प्रतिनिधियों को इस बारे में स्पष्ट गाइडलाइन दे दी गई है। पुलिस ने समाज की समस्याओं का निस्तारण कराने का आश्वासन दिया है। साथ ही स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है कि त्योहार पर अशांति होती है तो पुलिस सख्ती से निपटेगी। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चंद्रपोल गेट पर एक नया पुलिस कंट्रोल रूम खोला जाएगा। वैक्सीनेशन में गोलमाल की बात सामने आई है। वैक्सीनेशन लगवाई नहीं, लेकिन मोबाइल पर वैक्सीन लगाने का मैसेज आ गया। मामला सिरोही के वार्ड नंबर 27 का है, जहां कंचन देवी के दूसरे वैक्सीनेशन लगाने के पहले ही वैक्सीन लगाने के मैसेज से स्वास्थ्य विभाग के फर्जी आंकड़ों की पोल खुल गई है। मानसूनी सीजन में कोटा में जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। देर रात को नया बाधाना गांव के एक घर में कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप को देखते ही सभी लोग टोपरी से निकलकर बाहर चले गए। स्नैक कैचर गोविंद शर्मा ने मौके पर पहुंचकर कोबरा का रेस्क्यू किया और जंगल में उसे सुरक्षित छोड़ दिया। कोचिंग नगरी कोटा में नेत्रदान का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। एक और व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। 85 वर्षीय ओमकार लाल की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल पेश की है। शाइन इंडिया फाउंडेशन की टीम के सहयोग से नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी की। ओमकार लाल के नेत्रदान से 2 नेत्रहीन लोगों की दुनिया रोशन होगी। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के लिए स्काउट गाइड का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण समारोह में कार्यक्रम में श्रीगंगानगर जिले के सैकड़ों स्काउट गाइड शामिल होंगे। शिक्षा नगरी कोटा में फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। कोटा के शहरी इलाके सहित ग्रामीण इलाकों में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग पहले ही कोटा में भारी बारिश की चेतावनी दे चुका है। शहरी इलाकों में अभी तक औसत से बरसात काफी कम हुई है। बता दें कि भारी बारिश से बरसाती नदियां उफान पर आ गई हैं। शहर में बीते दिनों से उमस और गर्मी से शहर की जनता परेशान थी। आज सुबह से ही आसमान को बादलों ने घेरा हुआ था और फिर शुरू हुआ गरजने के साथ बरसात का दौर। श्रीगंगानगर जिला की तीनी छोटी इलाके में लंपी स्किन डिसीज से ग्रसित नंदी की मौत हो गई है। खास बात ये रही कि लंपी स्किन डिसीज से ग्रसित नंदी ने इलाके में स्थित शिव मंदिर के सामने दम तोड़ा।
जोधपुर शहर में मुहर्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं पुलिस विभाग की ओर से भी त्योहार के मौके पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ पुलिस लाइन में स्थित सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक में दिव्यांग सहायता केंद्र की शुरुआत की गई है। ये एक तरह का नवाचार है। चिकित्सालय के ओपीडी ब्लॉक में दिव्यांग सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया। डूंगरपुर में एसडीआरएफ के जवानों ने बाढ़ जैसी आपदा के दौरान मानव जीवन को संकट से बचाने और सुरक्षित स्थान पर लाने की प्रक्रिया का डेमो प्रदर्शन किया। शहर की गेपसागर झील में एसडीआरएफ असिस्टेंट कमांडेंट सुरेश कुमार महारानिया के निर्देश में ये डेमो प्रदर्शन हुआ। उदयपुर के गुलाब बाग रोड पर बागी की चारदीवारी के पास एक सांप ने गिलहरी को अपना शिकार बनाया। सांप द्वारा किए गए शिकार को देखने के लिए गुलाबगंज के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बाड़मेर में गुरुवार से शुरुआत। देशभक्ति कार्यक्रमों का दौर 15 अगस्त तक चलेगा। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने इकोलॉजिकल जोन में 10 करोड़ रुपए की बेशकीमती करीब 5 बीघा भूमि पर 82 बसाए जा रहे निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है। दस्ते ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया। राजसमंद में पिछले दिनों हुए उपद्रव के बाद अब त्योहारी सीजन में शांति बनाए रखने के लिए संभाग के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। राजसमंद के कुवारिया कस्बे के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र पर ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई हुई। इस दौरान आला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं विभिन्न मंडल के पदाधिकारियों के लिए वन भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम विधायक चंद्रभान सिंह के नेतृत्व में किया गया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस लाइन में डीसीपी गौरव यादव ने छात्र संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। इस बैठक के दौरान विश्वविद्यालय चुनाव समन्वयक भी मौजूद रहे। जोधपुर के शास्त्री नगर क्षेत्र में स्थित स्टील भवन में ओम बन्ना टाइगर फोर्स विकास कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में समिति से जुड़े देश भर के समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व जल्द ही रणथंभौर से बाघ शिफ्ट किए जाएंगे, जिससे सरिस्का में पर्यटकों को अधिक बाघ देखने को मिलेंगे। साथ में सरिस्का में वंश वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा। सवाई माधोपुर के नवनियुक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीना ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान डॉक्टर मीना ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। दौसा में अगले वर्ष से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश परीक्षा शुरू होने की संभावना है। ऐसे में प्रवेश प्रक्रिया के लिए अनुमति पत्र जारी होगा। इसी को देखते हुए दौसा के कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर कमर उल उमान चौधरी ने की अध्यक्षता में मेडिकल कॉलेज को लेकर बैठक आयोजित की गई। उदयपुर में अकाउंटेंट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष पद पर होने वाले चुनाव को लेकर अकाउंटेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर को लिखित में पत्र सौंपकर निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की गई। कोटा कोविड के 2 साल के काल में छात्र राजनीति थम रही रहे, लेकिन जैसे ही सरकार की ओर से छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई, महाविद्यालयों के कैंपस में छात्र नेताओं का जमावड़ा लगने लगा। पतंजलि योग समिति की ओर से प्रतापगढ़ के योग भवन में जड़ी बूटी दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर योग भवन परिसर में औषधीय गुणों से युक्त पौधे भी लगाए गए। राजसमंद में भगवान परशुराम महादेव के 3 दिवसीय मेले के अंतिम दिन भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें ख्यातान कलाकारों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियां दी। सवाई माधोपुर जिले के सलेमपुर गांव में दुर्लभ वन्य जीव पेंगोलिन मिला है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेंगोलिन को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। बर्मिंघम में चल रहे 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के सुधीर ने कमाल कर दिया। उन्होंने पावर लिफ्टिंग में पहली बार भारत को गोल्ड जिताया। इससे पहले अब तक भारत ने इस श्रेणी में गोल्ड मेडल नहीं जीता था। इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले जा रहे 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में 8वें दिन साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत भारतीय रेसलर मैदान में उतरेंगे। 8वें दिन भारतीय महिला हॉकी टीम को अपना सेमीफाइनल मुकाबला भी खेलना है। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही।